Good morning, students. So, students, in the last lectures, we have discussed motion in straight line, and now today we will start our new chapter, chapter 4 of according to NCERT book, and this is motion in a plane. So, while starting motion in straight line, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में भी डिस्कस किया था और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वी कैन से मोशन इन 1D क्या होता है 2D और वी कैन से मोशन इन प्लेन क्या होता है देन हमने ये भी डिस्कस किया था कि मोशन इन 3D क्या होता है. तो बेसिकली इन थर्ड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वी कैन से मोशन इन 1D. Now, in this chapter, we will discuss about motion in 2 dimension or we can say motion in a plane. So, basically motion in a plane कब होता है जब कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो अगर वो अपनी दो डायमेंशंस को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन ए प्लेन. You may take some example like अगर कोई इंसेक्ट है ना और वी कैन से एनी पार्टिकल विच इज मूविंग समथिंग लाइक दिस. सो वेदर इट इज 1D 2D or 3D we'll discuss in 3D later. Right now I am discussing about 2D. So this object is moving in 2D. Why? Because अगर हम ये एक्सेस माने ये अगर वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और अगर हम टाइम देखें है ना टाइम देख रहे हैं तो वक्त के साथ ये ऐसे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज कर रहा है. बाद में देखो एक्स भी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एक्स देखो एक्स पहले यहाँ पे थी अब फिर यहाँ पे आ गई. मतलब देखो ये पेन थोड़ा चेंज करते हैं. देखिए सपोज आपने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम भी ये यहाँ पे था ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था. तो लेट्स से कोई इसकी y की यहाँ पे कुछ वैल्यू है ना 3 मीटर लेट्स से और x की इस टाइम पे क्या है 0. अब जैसे ही टाइम आगे चला तो क्या हुआ ये यहाँ पहुँच गया. तो यहाँ क्या हुआ देखो x की वैल्यू भी ये कुछ आ गई यहाँ पे 0 से आ गई और y की वैल्यू भी क्या हुई ये आ गई मतलब 3 से कुछ 3.1 3.2 समथिंग ऐसे हो गई. दैट मीन्स इसने x एक्सिस और y एक्सिस यानी कि दो एक्सेस के साथ बढ़ रहा है मतलब 2 डायमेंशन आगे चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो दैट इज कॉल्ड 2D है ना. और 1D में क्या कर रहे थे 1D में बेसिकली हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई भी मोशन 1D किसे बोलते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है वो कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो वो क्यों 1D हो सकती है. आपको लगेगा कि ये हाँ ये 2D हो सकती है बट क्यों हो सकती है मैंने जब डिस्कस किया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. अब देखिए इसमें क्या होगा बेसिकली हम कार्टेशियन सिस्टम में डिस्कस करते हैं चीज़ों को है ना. वैसे और भी कई कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं स्फेरिकल है ना सिलेंड्रिकल दीज ऑल बट वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. हम बेसिकली जो हमारे जो इस 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं वो कार्टेशियन सिस्टम ही डिस्कस करने वाले हैं. तो कार्टेशियन सिस्टम में बेसिकली होता क्या है हमने ये डिस्कस किया भी है बट एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस होती हैं यानी कि जिनको किसी को भी x मान लो किसी को भी y मान लो किसी को भी z मान लो और किसी भी तरह से ओरिएंटेशन रख लो यानी कि हमने ये बनाया मैं इसको ऐसे बना लूँ तो भी होगा वो कार्टेशियन सिस्टम ही है ना. बात क्या आपको ध्यान रखनी है यू हैव टू कीप इन माइंड इन इज कि all 3 these axes are perpendicular to each other. What does it mean is कि ये अगर मैं x एक्सिस मान रहा हूँ और ये y एक्सिस मान रहा हूँ और आई एम कंसिडरिंग दिस एज z एक्सिस तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 होना चाहिए. इनके बीच में भी एंगल 90 और इनके बीच में भी एंगल 90. बस केवल यही बात ध्यान रखनी होती है कि all these 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. बाकी अगर आप कहीं पे कंसिडर करना है तो इसको एक्स वाई जेड मान लो एलिमेंट मान लो कुछ भी मान लो बट जनरली हम एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं तो हम इसको यूज़ ऐसे कर लेते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली बात होगी 3 एक्सेस एक्स वाई जेड हम 3 कोई सा भी एक्स मान लो कोई सा भी एक्स वाई मान लो कोई सा भी जेड जनरली हम इसको एक्स मानते हैं तो हम भी है ना ये एक्स ये जेड
ये एक्स वाई जेड बेसिकली होते हैं। तो मोशन इन प्लेन कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट या इंसेक्ट या कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो उसका टाइम के साथ या तो क्या हो रहा हो, वाई और एक्स चेंज हो रहा हो, है ना, वाई और एक्स चेंज हो रहा हो, या क्या हो, एक्स और जेड चेंज हो रहा हो, या क्या हो रहा हो, वाई और जेड चेंज हो रहा हो। यानी कि कोई भी दो जो वैल्यूज़ हैं, दो एक्सिस के अकॉर्डिंग उनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे ना कैसे कुछ होता है। तो अगर वाई एक्सेस, वाई और एक्स चेंज हो रहे हो, उसके जेड और एक्स चेंज हो रहे हो, या फिर वाई और जेड चेंज हो रहे हो, तो कोई भी अगर दो उनमें से चेंज हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। और उसको हम कहेंगे कि हाँ, जो जिस पार्टिकल की वाई और एक्स चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट पार्टिकल इज मोशन, दैट पार्टिकल इज इन मोशन इन YZ plane, YZ plane. And when any particles x and y coordinates are changing with respect to time, then we will say that that object is in motion in XZ plane. Similarly, when that particles y and z coordinates are changing with respect to time, then we will say that that object is in motion in YZ plane. So this is basically basic definition, or we can say basic understanding about what is motion in a plane. Now coming to next, see, while discussing in motion in straight line, हमें वेक्टर्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही थी। वेक्टर्स और स्केलर क्या होते हैं हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली उसमें क्या हो रहा था, हम एक स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर रहे थे। सपोज करो ये वाली कोई स्ट्रेट लाइन है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया एज ए ओरिजिन। तो हमने मान लिया कि भाई इधर चलोगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, इधर चलोगे तो नेगेटिव चलोगे। जैसे फ्री फॉल हो रहा था, फ्री फॉल यहाँ से हो रहा था, हमने क्या बोला, मैंने क्या आपको बताया कि जहाँ से चलते हो उसको एक एज ए ओरिजिन ट्रीट कर लो, है ना। तो क्या होगा, अगर ये है, ये ग्राउंड है हमारा, फ्री फॉल में क्या हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ से जो नीचे आएंगे उसको नेगेटिव कंसीडर कर लो। और ऐसे जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, विच इज़ कि ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आप खड़े हैं। अब अगर यहाँ से अगर आप बॉल नीचे की तरफ देखें, मैंने क्या कहा था कि जहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अगर बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो, नीचे की तरफ फेंकते हो, कैसे भी फेंकते हो, तो हमने क्या कहा था कि जहाँ से हम मोशन स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी और नीचे की तरफ फिर वापस आई, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ से जहाँ से हमने मोशन स्टार्ट करी है अपनी, इससे अगर ये इसको ओरिजिन कंसिडर कर लो, ऊपर की चीज़ों को पॉजिटिव, यानी कि अगर ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो वो क्या कंसिडर होगा, पॉजिटिव। नीचे की तरफ की डिस्टेंस या फिर नीचे की तरफ वेलोसिटी जो भी है उनको नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे। तो बेसिकली हमें वहाँ पे साइन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ा। हमने क्या कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी चेंज हो रही है हमारी डिस्टेंस वाला डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, तो वी विल कंसिडर इज पॉजिटिव। और इसके इस साइड में अगर हो रहा है, अपोजिट साइड में अगर उसकी चेंज हो रही है वेलोसिटी या फिर गिवन है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो भी, तो उसको नेगेटिव कंसिडर कर लें। ऐसा हमने डिस्कस कर लिया था। बट यहाँ पे क्या होगा, बस इन दिस चैप्टर विल डिस्कस इन विच more than one, or we can say simply say 2 dimension will be changing with time. So 2 dimension अगर चेंज हो रही हो तो इसमें ऐसा तो नहीं ले सकते भाई ये वाला है, इससे ऊपर पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, बिकॉज वो चेंज तो इस तरह से हो रहा होगा, है ना। तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और उसको डील करेंगे। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अब स्टार्टिंग में पहले कि स्केलर क्या होते हैं, अब स्केलर वेक्टर होते क्या हैं, उसके बाद वेक्टर के पूरी प्रॉपर्टीज़, वो किस तरह से उसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एडिशन होते हैं, रिजोल्व किस तरह से कर रहे होते हैं, तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट है टू डिस्कस दिस चैप्टर। सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज पहले देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि क्वांटिटीज जिनको हमें डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसकी डायरेक्शन की किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ये वगैरह डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर। जो टाइम है तो उसमें क्या डायरेक्शन बतानी है, हमने टाइम भी बताना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है ना। तो बेसिकली एक लाइन अगर आप लिखना चाहो तो वी कैन राइट
लिख सकते हो कि टू डिस्क्राइब स्केलर क्वांटिटीज वी ओनली रिक्वायर्ड नंबर प्लस NUMBER प्लस यूनिट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। हमने जब डिस्कस किया था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ प्लस मैग्नीट्यूड लिखना होता है। जैसे इसका क्या मीनिंग है, मैं आपको एक, जैसे टाइम है, इफ आई एम आस्किंग व्हाट्स टाइम, यू विल से, और आई कैन इफ आई एम आस्किंग हाउ मच टाइम यू विल यू टेक टू गो फ्रॉम पॉइंट A to B, then you will say sir 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड इज सिंपली क्या है, नंबर है कोई, है ना, और 5 क्या है, नंबर, और सेकेंड क्या है, इसकी यूनिट है। तो बेसिकली स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक नंबर लिखना है और उसके साथ उसकी यूनिट लिखनी है। जैसे डिस्टेंस की बात करें या मास की बात करें, 5 kg, 15 kg। मैंने पूछा ये कोई है भाई, इसका कितना मास है ना, तो आपने इसको मेजर किया, आपने बताया कि 15 kg। सो ये ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ी इसमें। बट वाइल यूजिंग दिस डिस्क्राइब दिस मास, यू हैव सेड दैट कि ये 15 kg है, मतलब 15 कोई नंबर है, kg उसकी यूनिट है। तो बेसिकली ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड। तो बेसिक हमें ध्यान यही रखना है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली वी रिक्वायर इज मैग्नीट्यूड। वी डोंट थिंक अबाउट डायरेक्शन, or we don't require direction to describe these quantities. अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो एक बात हो गई कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जैसे इसमें 15 kg था, मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए इसमें भी, है ना, मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, जो भी डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एज वेल एज वी रिक्वायर डायरेक्शन, वी ऑल्सो रिक्वायर डायरेक्शन। इसके अलावा क्या है, एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। पहले हम इन दो की बात करते हैं। जैसे फोर्स है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स। सो इफ आई एम थिंकिंग अबाउट फोर्स, ये कोई ब्लॉक है, अब मैंने कहा मेरे को इसको ऊपर उठाना है ना, आई विश टू लिफ्ट इट अप, सो फ्रॉम वेयर आई विल अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, किस पॉइंट पे इससे ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब मैं मेरे को उठाना तो ऊपर है, इसको यहाँ पे लाना है इस ब्लॉक को, तो मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊं, ये इंपॉर्टेंट है। कि सपोज करो मैंने ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो ये फोर्स तो मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, इसको अगर खिसका भी देगा तो क्या खिसकाएगा, यहाँ पे ले आएगा, उस जगह पे तो ले नहीं गया। सो मेरे को इसमें बताना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए नीचे से कुछ फोर्स लगाओ, ताकि कहाँ से, हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ फोर्स लगाए, नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन रिक्वायरमेंट है कि इस डायरेक्शन में लगाओगे तभी ऊपर जाएगा। मतलब फोर्स के लिए बेसिकली वी आर जस्ट मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट कि फोर्स के लिए क्या है, डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या हो गए जिसपे मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, मैंने कहा कि इसको ऊपर उठाने के लिए 15 न्यूटन फोर्स चाहिए, आप नहीं आए और आपने क्या किया, फोर्स इधर लगा दिया 15 न्यूटन, तो क्या ऊपर उठ जाएगा ये। मैंने क्या कहा, इस बॉडी को ऊपर उठाना है और इसके लिए यहाँ पे लाना है, और इसके लिए मुझे इसके लिए 15 न्यूटन फोर्स इनफ होगा। तो आपने क्या किया, मैंने डायरेक्शन बताई नहीं आपको, आपने क्या किया, लगा दिया फोर्स इधर, क्या होगा, यहाँ पे आगे किसे किया, या तो किसके का नहीं किसके का डिपेंड्स, बट इफ इट इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन, देन क्या होगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ आ जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता। ऊपर जाने के लिए तो क्या होना चाहिए कि भैया इसके जो फोर्स है 15 न्यूटन वो यहाँ पे लगाओ, नीचे से लगाओ, तभी ऊपर जाने वाला है। सो इसमें क्या हुआ, बेसिकली हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई, मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन बोल दिया, है ना, ये नंबर है, ये उसकी यूनिट है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, समझ गए। सो दैट्स इट, दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। वन मोर थिंग अबाउट वेक्टर इज, वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होते हैं इनके, है ना, इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली इसके बेसिस पे देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज करंट। ये क्या होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ना, कैसे कौन से लॉज क्या होते हैं। बट करंट है, देखिए करंट है, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। कैसे डायरेक्शन होती है कि पॉजिटिव के अपोजिट चलती है, या फिर सॉरी नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट चलती है, या फिर हम कहें कि
अगर कोई सेल है तो उसमें, है ना, तो बेसिकली उसकी डायरेक्शन होती है, ये समझो आप, है ना। डायरेक्ट जब भी हम शो करते हैं डायरेक्शन से उसको शो करते हैं, देखो करंट ऐसे, बेसिकली ये बात ध्यान रखो। बाकी तो आप अगर आप 12th में जाओगे, या फिर वैसे तो 10th में पढ़ा होगा आपको इसमें, लेकिन 12th में जाओगे तो हम करंट क्या कुछ होती है उसको डिस्कस में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो ये कोई करंट आई 5 एम्पियर, ये कोई करंट आई इधर से 3 एम्पियर, और यहाँ से कोई वायर जा रहा है ना, तो यहाँ पे कितनी करंट होगी 5 एंड 3 8 एम्पियर। अब वेक्टर एडिशन में क्या होना चाहिए वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये तो सिंपल एडिशन हो गया, है ना। वेक्टर एडिशन में ये एंगल देखा जाएगा, कितने क्या एंगल पे आ रहा है, सब कुछ ये देखा जाता है। वो आप जैसे जैसे आगे चलोगे तो उसको डिस्कस, मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज हमने अभी पढ़ा नहीं कि कैसे वेक्टर एडिशन होता है ना। तो आपको तो बेसिकली ये तो सिंपल एडिशन हो गया, देखो 5 और 3 8। अब देखो ये तो ऐसा था, अगर मैं इधर से 5 आ रहा था, इधर से 3 आ रहा था, ऐसे ऐसे वायर थे, तो भी क्या होगा 80 होगा, तो सिंपल एडिशन ही हो रहा है। बट वेक्टर में तो भी एंगल चेंज होंगे, है ना, यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था, उसका डिफरेंस होगा, है ना। तो बेसिकली करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड बोथ, इट कंटेन्स डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड बोथ, बट ये अभी भी क्या है, स्केलर है। वाई? बिकॉज इट डजेंट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल्स। वेक्टर एडिशन रूल्स अब क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट बेसिकली मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होती है, बट उसके साथ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन भी वो फॉलो करना जरूरी होता है। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, और आई कैन से बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर है, लेट्स से अगर मैं बात करूँ ए कोई वेक्टर है, तो उसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, इसके वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो प्लेस्ड ओवर ए लेटर से। इसका मतलब ये है कि सपोज करो वेलोसिटी हमने डिस्कस किया, जैसे हमने डिस्कस किया था फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कैसे लिखने वाले हैं, तो इसको जो ऐप से फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐप से। अगर ये हमने डिस्कस किया कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके हेड पे क्या लगा दो, एरो लगा दो, है ना, उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, सिंपल। हाँ, अब दूसरी बात, ए वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट बाय बोल्ड फिक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे इसमें क्या था, जिस तरह से ए कोई वेक्टर था, इसको वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, ऐसे, जैसे फोर्स का मैंने एग्जांपल या एफ। सिमिलरली जैसे एनसीईआरटी में आप देखो कई बुक्स में क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय उसको क्या कर देते हैं, जैसे ए कोई वेक्टर है ना, जैसे एफ था, एस को बोल्ड करके लिख देंगे, ऐसे बोल्ड करता हुआ दिखा देगा। तो इसको क्या बोले, इसको भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वे है, यानी कि इसको ऐसे ना लिख के अगर मैं बोल्ड करके लिख देता हूँ ऐसे, तो इसको ये भी क्या एक वेक्टर। तो बेसिकली बोल्ड किसके लिए क्या होगा, देखो जैसे मैंने ये लिखा, इतना लिख दिया, तो यू मे थिंक इज ये बोल्ड है कि नहीं है, आपको लग रहा है कि ये बोल्ड है, बट मुझे लग रहा है चलो मैंने लिख दिया कि बोल्ड करके लिखा है, लेकिन आपको तो देखो सिंपली ऐसा ही लग रहा है, ये बोल रहा है ये सेम ही लग रहा है, मतलब ये बोल्ड नहीं है, तो आप इसको स्केलर कंसिडर कर लोगे। तो बेसिकली मेजरली हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को या वेक्टर को जो हम लिखेंगे तो उसके एरो से प्रेजेंट कर लें, दिस इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर अस, है ना, बिकॉज बोल्ड जैसे ये है, इट मे बोल्ड फॉर मी बट समटाइम्स इट्स मे नॉट बोल्ड फॉर समवन एल्स, बिकॉज ही मे थिंक्स he or she may thinks like this is not bold, है ना। जैसे ये लिखा, ये मैंने बोल्ड करके लिख लिया, आपको लग सकता है कि ये मैंने सिंपल लिखा है, तो आपको ये भी लग सकता है कि बोल्ड है ना। तो बेसिकली अगर एरो लिख दो तो आपको भी यही दिखने वाला है कि इसके ऊपर एरो है, मेरे को भी यही लिखने वाला है। तो जनरली मैं ये यूज़ करते हैं, ये केवल मैं यहाँ से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए दो चीज़ें हम डिस्कस करके फिर वेक्टर को कैसे कंबाइंडली हम लिखते हैं वो देखने वाले हैं। Modulus of a vector. The magnitude of a vector is called modulus of that vector. Modulus of any vector A is represented by, ये देखो ये इसका मॉड्यूलस लिखते हैं। देखो कोई भी जो जैसे वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ डायरेक्शन, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उससे बोलते हैं मॉड्यूलस, और समटाइम्स विल से मॉड, ऑलराइट।
जैसे मैंने बताया कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ए से बी का, वो है 5 मीटर नॉर्थ, और अगर ईस्ट ऐसे लिख लेते हैं ना, ईस्ट आई। अभी आई क्या होता है आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं कोई भी डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन दे रखी है उसकी, ईस्ट मान लो। तो ये 5 मीटर क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड और वी कैन से मॉड ऑफ दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो ये बेसिक अभी तो मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे या कुछ डील करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये समझ नहीं आने वाली, क्योंकि थोड़ी सी उतना समझ नहीं आता है जितना हम अगर उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। जैसे ये 15 मीटर था, और चलो अभी इसको छोड़ते हैं, भाषण में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को शो करता है। जैसे वो मॉड्यूलस तो क्या हो गया, उसके मैग्नीट्यूड को शो कर दिया, और यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर तो क्या उसका इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, यूनिट, है ना। यूनिट मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, यूनिट मतलब वन है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय। देखो इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर है वो केवल उसका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना। पहली बात तो हमने क्या दिखा, मॉड्यूलस। देखो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि वेक्टर क्या होता है ना, एडिशन लो को भी छोड़ दो। वेक्टर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं हम, मॉड या फिर मॉड्यूलस, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन, है ना। ये बात यहाँ से ध्यान रखो। इसको एक बार छोड़ते हैं ना, चलो देख लेते हैं पहले, या फिर देखो एक बार डायरेक्टली ये देख लेते हैं। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कोई वेक्टर है, उसको कैसे लिखोगे। हमने जो अभी क्या बोला था कि वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, उसका मॉड्यूलस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। यानी कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, ये इसका यूनिट वेक्टर है, और ये क्या है, इसका मॉड्यूलस या फिर कहें मैग्नीट्यूड है। सो किसी भी वेक्टर ए को कैसे लिखा हमने, उसका मैग्नीट्यूड लिखा, ये इस तरह से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ए कैप यानी कि उसकी डायरेक्शन लिखती है, यानी कि यूनिट वेक्टर लिख दिया। तो ये बेसिकली फाइनली हम इस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलोगे तो सब समझ में आएगा कैसे क्या रिप्रेजेंट किया, कौन सा उसका मैग्नीट्यूड है, कौन सा इसकी डायरेक्शन है, कौन सा उसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। हाँ ये देखो, ये एरो नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे कैप, इसको कैप बोलते हैं। देखो यहीं से हम अगर यूनिट वेक्टर को इस यहाँ से भी अगर डिफाइन करना चाहें यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ये तो कोई वेक्टर है डिवाइड बाई ए बार। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो वही मैंने ऊपर यहाँ पे क्या किया, यूनिट वेक्टर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो लिखा है, ए बार इज इक्वल टू ए वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। So this is how we define unit vector. All right. So the magnitude of unit vector is unity, यानी कि unity का मतलब होता है 1, यानी कि इसका magnitude क्या होता है, 1 होता है। It just gives direction of vector, यानी कि क्या देता है, डायरेक्शन देता है किसकी, वेक्टर की। No units and dimension, यूनिट वेक्टर की डायमेंशन और यूनिट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, बट अब आइए आप सोचना है आपने। देखो ऊपर मैं इसको हिंट देता हूँ, ये भी कोई वेक्टर है और नीचे उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब इसके बारे में सोचो, जब मैंने यूनिट डायमेंशन और अगर डायमेंशन डिस्कस की तो मैंने कुछ उसमें आया था डायमेंशनलेस, है ना, उसमें डिस्कस किया है ये चीज़। इसको सोचना, बेसिकली ये तो सोचना क्या दिखा हुआ, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो यू हैव टू आस्क मी। और दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट पोजीशन वेक्टर्स एंड दैट ऑल। सो थैंक यू फॉर टुडे।